योग दिवस मनाया जा रहा है। Every language. Yoga is for all, and yoga is also for humanity. दो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ के राजभवन की है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी योग करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप ऋषिकेश की देख रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी योग करते हुए नजर आ रहे हैं और योग का जो योग मंत्र है वो भी लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग आसन करते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग आसन के अपने कई महत्व होते हैं और कई सारे फायदे होते हैं। तो किस समय हमें कौन सा योग करना चाहिए और आजकल की जो दिनचर्या हमारी, उसमें अपने आप को हम कैसे फिट रख सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। इसीलिए योग को शामिल करना ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और अपने आप को फिट रखना और अपने जीवन को लंबा करना, इसीलिए योग बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। दिवस के साथ ये आज खास मौका, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अंदर से एक चेतना जागृत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप अंदर से ये खुद नहीं सोचेंगे कि हमको योग करना है या फिर स्वस्थ रहना है या फिर तमाम जो मानसिक अवसाद या तनाव या फिर तमाम तरह से जिस तरीके से आज की दिनचर्या में, जीवन शैली में जो व्यक्ति को और सारी चीजें घेर कर रखती हैं, उनसे बाहर आना है, तो उसका निदान कैसे होगा? जब आप इसको सोचेंगे तब आप योग को सोचेंगे, योग को अपनाएंगे और अपनी जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। प्रिया जी, मैं ये बात सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल। हम सबको अपने लाइफ को अपने हाथों में लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना लाइफ अपने हाथों में लेंगे तब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, हमारा मानसिक, हमारा शारीरिक संतुलन बना रहेगा और हम अपने से कोशिश करेंगे कि हम फिट रहें। ओके, तो देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है। और नोएडा स्टेडियम में मेरी सहयोगी आरजू भी हैं, वहाँ से बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास भी आ रही हैं। आरजू, जाहिर तौर पर जो ये पल होता है ये हर किसी को एक दूसरे के साथ जोड़ता भी है, प्रेरित भी करता है और तस्वीरें संदेश देने वाली भी होती हैं, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलता है। जरा लोगों से वहां पर आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से वो आज के दिन को मानते हैं और क्या मानते हैं कि ये बदलाव का सही वक्त है। बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि यहाँ पर ये वो पल होता है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं योगा करने के लिए। कहीं ना कहीं अपनी डेली की रूटीन से समय निकाल कर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्वस्थ होने के लिए और इस एम के साथ कि उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहे। नोएडा स्टेडियम में मौजूद और यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं, योग गुरु यहाँ पर हैं। अनुपमा, और तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पूरे परिवार के साथ लोग हैं जो योगाभ्यास कर रहे हैं। जिस तरह से मंच से बताया जा रहा है उसी तरह से योगा, व्यायाम, प्राणायाम यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं और उनसे इससे पहले भी हमने कई सवाल जवाब किए। अब मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर, जब आपने योग को अपने जीवन में अपनाया उसके बाद से अब तक आप कितना बदलाव अपनी जिंदगी में देखते हैं? मेरा वजन 75 के आसपास, एक तो वजन बहुत ज़्यादा था मेरा, 75 केजी, मेरी हाइट के हिसाब से 5'4" की हाइट है और मेरे हार्ट में पेन हो रही थी, मतलब जरा से भी कोई परेशानी हुई तो दर्द होता था। जब मैंने योग शुरू करा, पहले 1 महीने का कोर्स करा, फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का। 6 महीने में मेरा वजन 10 किलो से ज़्यादा कम हो गया और वजन कम हो गया तो 6 पर पहुँच गया और जो पेन होता था वो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। दूसरी बात, मुझे साइनोसाइटिस की बहुत समस्या थी जी। मुझे हर 3 महीने के बाद 3-4 दिन के लिए फीवर आता था और दर्द होता था। लेकिन कपालभाति का अभ्यास, कर्म का अभ्यास, जिसमें आप कुंचल क्रिया करते हैं, सारे अभ्यास के बाद मेरी सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनोसाइटिस की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपांकर। गंगा और तमाम नदियों के तट के किनारे जब लोग जुड़ते हैं
और उसके साथ की योग की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो एक अद्भुत दृश्य होता है। और उत्तराखंड के साथ लोगों का जुड़ाव है, जिस तरीके से उत्तराखंड के लोग समाज में तमाम बड़े पदों पर आसीन हैं, एक मैसेज देते हैं। आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर मैं मौजूद हूं और यहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकरीबन 40 से 50 मिनट योग किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनके साथ 2 कैबिनेट मंत्री और यहाँ पर सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, इसके अलावा मुख्यमंत्री की पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं। चिदानंद मुनि जो परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखेंगे कि भगवान शिव की योग मुद्रा में जो मूर्ति यहाँ पर लगी है, माँ गंगा का ये तट है। और 8वां ये योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। और मैसेज यही है कि मानवता की सेवा का जो मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है इस योग दिवस के लिए, देवभूमि से भी वही मैसेज है कि योग जो है वो पूरी दुनिया, देश को जोड़ता है। योग जो एक शांति की तरफ आपको लेके जाता है, योग जो आपको एक आपके बांधता है, पूरी दुनिया को जोड़ता है, वही संदेश यहाँ से अनुपम। और गंगा नदी का तट है, बहुत हल्की सी हवा, यहाँ पर ठंडी हवा। 21 जून का दिन और 21 जून के दिन यहाँ पर सभी ने मुख्यमंत्री ने खासतौर पर धन्यवाद किया कि उन्होंने ऋषिकेश में गंगा नदी के तट को योग दिवस के लिए आज के लिए चुना अनुपम। और आप देखेंगे कि इस वक्त परमाध्यक्ष हैं जो चिदानंद मुनि परमार्थ निकेतन के, वो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर सभी लोगों को। और अच्छी तरह से भीड़ यहाँ पर है, इसमें विदेश के तमाम लोग मौजूद हैं जो ऋषिकेश में आते हैं। ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है और इतने योग संस्थान ऋषिकेश में हैं जो साध्वी भगवती अब से कुछ देर पहले कह रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में योग संस्थान दुनिया के किसी देश में नहीं है। जितने संस्थान सिर्फ और सिर्फ योग की जो ट्रेनिंग हो, योग से जुड़ाव हो, जो ऋषिकेश में लेकर, ऋषिकेश को योग की राजधानी भी कहा जाता है। और योग की राजधानी ऋषिकेश में इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर योग अभ्यास उन्होंने किया। तमाम दूसरे अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, डीजीपी हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैसेज यही है कि योग सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी का अपना हिस्सा बनाना है और रोजमर्रा की जिंदगी में योग को अपनाना चाहिए हर व्यक्ति को। उसको भी आप रख रहे हैं। मैं रुक करूंगा हरिद्वार का, जहां से लगातार ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता शीनम शर्मा वहां पर मौजूद है, जो नोएडा से खास तौर पर हरिद्वार में पहुंची हैं और वहां पर पतंजलि योगपीठ में जिन्होंने बाबा रामदेव से भी बात की, तमाम लोगों से भी बात की। शीनम के पास हम चलें, लेकिन उससे पहले रवि किशन की एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। को लेकर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की है कि पैगंबर का अपमान किया है और खैरात में डिप्टी सीएम का पद मिला है। छोड़िए, वो थोड़ा विक्षिप्त है सर। बिल्कुल, तो ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे हमारे साथ में और इनका सीधे तौर पर कहना है कि योगा दिवस का आज कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। वहीं आजम खां के बारे में इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। कैमरामैन गोपी के साथ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग करिए। और रवि किशन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और प्रिया जी भी हमारे साथ है। प्रिया जी, अगर आप समझा पाएं, ये जो आसन है, ये कौन सा आसन इस वक्त ये लोग कर रहे हैं? ये त्रिकोण आसन कर रहे हैं। त्रिकोण आसन में हमारे दोनों पांव एक दूसरे से दूरी बनाते हैं और एक हाथ उसी पांव के सामने ले जाएंगे और दूसरी तरफ उसको आसमान की तरफ छूते हुए। तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी की अलाइनमेंट प्लस हमारे वेट लॉस के लिए, जो हमारे साइड्स का वेट लॉस होता है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये इस तरह से किया जाता है और जब हमें ये एक्सरसाइज करेंगे, ये आसन करते हैं, तो हमें दिखता है हमारे एब्डोमेन में यहाँ पर दबाव होता है। जब इसका दबाव का मतलब है ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जेपी नड्डा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं दर्शकों को। अमृत महोत्सव के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम 75,000 स्थानों पर इस तरीके से योग दिवस मना करके योग को आगे बढ़ाने का कार्य हम सब कर रहे हैं। 75,000 प्लेसेस, और उसी में से यह भी एक स्थान है जहां आप सब लोग योग दिवस में जुड़े हैं। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। अभी जो हमें योग का अभ्यास कराया गया, आपके ध्यान में आया होगा कि यह पुरातन काल से हमारी बहुत बड़ी विद्या है
जो हमारे को मन से, शरीर से स्वस्थ रखने का प्रयोजन। यह कोई सिर्फ शरीर को ठीक रखने का प्रयोजन नहीं है, इसका नाम तो जेपी नड्डा यहां पर संबोधित कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं एक बार हम आपको। आत्मा, बुद्धि, कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से जेपी नड्डा जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। शीनम शर्मा हरिद्वार में मौजूद हैं पतंजलि योगपीठ में। शीनम, जाहिर तौर पर इतने ज्यादा लोगों के बीच में आप वहां पर मौजूद हैं, योग वहां पर हो रहा है, ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं, जरा व्यक्त करिए। बिल्कुल सही कहा आपने अनुपम। ये तस्वीरें अद्भुत इसलिए भी हैं क्योंकि योग गुरु बाबा रामदेव खुद यहाँ पर योग करवा रखे हैं और 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसी खास मौके पर खुद यहाँ पर बाबा रामदेव मौजूद हैं। यहाँ की खास बातें आपको बता दें, यहाँ अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। छोटे बच्चों के लिए, जो नर्सरी के बच्चे हैं उनके लिए अलग सेक्शन है जो यहाँ पर योग सीखते हैं। मलखम आप देखिए, सबसे जरूरी चीज मैं दिखा दूं, देखिए योग गुरु बाबा रामदेव तो आपने देखे, लेकिन मलखम जो एक अलग तरह का प्रकार है, जिम्नास्टिक का एक रूप है और एकाग्रता इसमें आपको बहुत ज्यादा चाहिए होती है। बहुत पुराना जो है योग का एक प्रकार, मार्शल आर्ट का एक प्रकार, वो हम आपको दिखा रखे हैं। तो देखिए ये हमने तस्वीरें आपको दिखाई, योग गुरु बाबा रामदेव यहाँ पर कर रहे हैं, हवन यहाँ पर किया जा रहा है। वो एक और तस्वीर है जहां पर ट्रीटमेंट जिन लोगों का हुआ है, जिन लोगों की मदद हुई है, वो ट्रीटमेंट वाले जो लोग हैं जो पहुंचे हैं, चाहे वो उनकी डायबिटीज हो या फिर कई लोग ऐसे हैं पैरालिसिस का अटैक आया, उसके बाद कैसे आयुर्वेदा से उन्हें फायदा मिला, वो चीज वहां पर जो है वो बयां भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से पतंजलि योगपीठ ने उनकी मदद की। अब इस तरफ आप देखिए, ये बड़े बच्चे और वो देखिए बॉक्सिंग भी हो रही है, अलग अलग जो पहलवानी का अड्डा है वो भी एक तरफ बनाया गया है। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं, यानी कि कुल मिलाकर अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं और पिछले 2 घंटे से बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बहुत एकाग्रता के साथ, बीच बीच में बाबा जी थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर देते हैं यहाँ पर बच्चों को, क्योंकि आप कोई कठिन योगा करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए शवासन करने के लिए बाबा जी कहते हैं बीच बीच में योगा के बहुत ही सुंदर जो है भजन भी यहाँ पर थे। इनसे कुछ बात करते हैं, अगर हमसे बात ये कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या कहेंगे? आज यहाँ पे हम योग कर रहे हैं, कठिन योग। कितने टाइम से योग कर रहे हैं? हम सुबह से कर रहे हैं, 5 बजे से पहले से ही। सीख कितने टाइम से रहे हैं अभी तक आपको? हम योग सीख रहे हैं, मतलब 5 साल से यहाँ पे गुरुकुल में रहते हैं, वहीं से सीख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर आप पढ़ाई भी करते हैं या कितने टाइम से यहीं पे रहते हैं? 5 साल से रह रहे हैं और पढ़ाई करते हैं संस्कृत व्याकरण की। ठीक है, तो देखिए बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, योग भी करते हैं और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको पढ़ाई तो करनी ही है, साथ ही साथ योगा के, क्योंकि एक बच्चा हमने जिससे बात की योगा साइंस भी वो पढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए काफी कठिन ये योग कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करना मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप बात कर पाए, बताइए अपने बारे में, कितना टाइम से आप योग कर रही हैं और आज क्या कहेंगी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? जी मैं 6th क्लास से योग कर रही हूँ और पिछले 2 साल से मैं पतंजलि योगपीठ की सदस्य हूँ। यहाँ पर BA मतलब BA इन योगा साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ और हमारे साथ आरती मैम जो कि हम लोग को योगा सिखाती हैं। और बाकी सभी लोगों से मेरा बस यही कहना है कि सभी अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल। अच्छा लगता है आपको योग करना? योग से क्या क्या फायदे आपको लगे? फायदे में तो शारीरिक लाभ तो है ही, प्लस हमारे साथ मानसिक लाभ भी बहुत ज़्यादा इससे होता है, स्ट्रेस कम होता है, प्लस एकाग्रता इससे आती है और हम अपने कोई भी काम को बहुत ध्यान से उसको आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए एकाग्रता बहुत जरूरी होती है और बच्चों को इस बात का बखूबी पता है कि आपको कंसंट्रेशन के साथ योगा करना है। हालांकि योगा का जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, हवन यहाँ पर हवन अलग अलग जगहों पर हवन कुंड बनाए गए हैं छोटे छोटे, ताकि पॉजिटिव एनर्जी भी स्प्रेड होती रहे। बिल्कुल, क्योंकि आपको योग तो करना ही है। जरा बाबा रामदेव जहां योग कर रहे हैं वो तस्वीरें भी हम तक पहुंचाएं और साथ ही आप लोगों से बातचीत करते रहिए। जी, बाबा रामदेव जो योगा कर रहे हैं उसकी तस्वीर एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुबह से ही लगातार योग किया जा रहा है। अब थोड़ा बहुत जो है 8 बज गए हैं क्योंकि सूरज निकल गया है, तो थोड़ा सा जो है बाकी लोग चले गए हैं, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव और जो बच्चे हैं जो अलग अलग सेक्शन में हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, जिम्नास्टिक वाले हों, जो
मलखम वाले थे वो भी यहाँ पर कर रहे थे। तो देखिए रस्सी में वो लटक कर करता हुआ, ये बहुत ही बेहतरीन स्टाइल होता है और इसके लिए आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए होती है। तंदुरुस्ती के लिए खासतौर पर ये मलखम किया जाता है, हवा में लटक कर एक हवाई योगा ये होता है। और ये देखिए आप छोटी बच्ची, कितनी छोटी बच्ची है और छोटे छोटे बच्चे किस तरह से रस्सी पर लटक कर ये कठिन योगाभ्यास कर रहे हैं। अनुपम आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल तो शीनम, मैं आऊंगा आपके पास और आपसे तमाम चीजों को समझेंगे। प्रिया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, उम्र 4 साल 5 साल 6 साल, और ये बच्चे जो है योगा करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये इंस्पिरेशन होती है या कैसे, मतलब ये सारी चीजें होती हैं? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं पतंजलि योगपीठ में छोटे छोटे बच्चे भी योगा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आजकल के बच्चे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें ये बेहतर पता है कि उन्हें अपने लाइफ में क्या करना है, उन्हें अपने लाइफ में अपने आप को बेहतर किस तरह से बनाना है। और ये जान लेना कि हमारा हेल्थ अगर हमारे साथ, अगर हमारा शारीरिक हेल्थ बना हुआ है तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और यही दर्शाता है सारे बच्चे जो इतने बखूबी, इतने इंटरेस्ट के साथ योगा कर रहे हैं, अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जब योग करने की शुरुआत करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि हम शुरुआत कैसे करें, किस आसन से या किस तरीके से शुरुआत करें, क्योंकि तमाम ऐसी टेलीविजन पर या बाकी जगहों पर जो योगा के आसन आते हैं, जब वो उनको देख करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें बहुत कठिन लगते हैं। क्योंकि आप एक इंस्ट्रक्टर हैं, सारी चीज़ों को जानती हैं, समझती हैं, तो जो लोग न्यूज़ 18 इस वक्त घर पर देख रहे हैं, ज़रा हमें जल्दी जल्दी में आप शुरुआत से लेकर के और 4-5 ऐसी चीज़ों को बताएं कि जो लोग अपने घर में अब योगा की शुरुआत करना चाहते हैं, आज से शुरुआत करना चाहते हैं, वो कैसे शुरुआत करें और कौन कौन से आसन करें। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, अगर किसी को योगा की शुरुआत करनी है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक और सबसे आसान अगर कोई है वो है सूर्य नमस्कार, जिसमें सूर्य नमस्कार अपने आप में 12 आसनों का एक सम्मेलन है, जिसमें वो ये इन आसन से चालू कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन में हम पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, नीचे से पैरों को उठाते हुए, अपने हाथों को भी उठाते हुए आसमान की तरफ लेकर के जाएंगे। ये होता है ताड़ासन। ताड़ासन से हमारा कंसंट्रेशन, हमारी हाइट, जो बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तीसरा आसन आ जाता है हमारा वृक्षासन। तो वृक्षासन हमें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, वृक्षासन हमारे लिए बहुत लाभदायक है कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा एक, हमें जो डेली रूटीन में हमें ज़रूर से करना चाहिए वो है वज्रासन। वज्रासन हम खाने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, तो हम इससे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। उसके बाद आखिरी एक 5वां आसन में ज़रूर सुझाव करना चाहूँगी, वो है बालासन। बालासन होता है जिसमें हम घुटने के बल बैठते हैं दोनों पैरों के साथ और हाथ को ऊपर ले जाते हुए पूरी बॉडी के साथ हम सामने की तरफ झुकेंगे। ये आसन बहुत ही आसान और रिलैक्सेशन वाला है। आप तनावग्रस्त हैं, आपको बैक में प्रॉब्लम है, आप 9 से 6 की नौकरी करते हैं, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें ये वाला आसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। कई लोगों को अक्सर पैर दर्द, पीठ दर्द, इस तरह की शिकायतें रहती हैं, और सीएम धामी क्या कह रहे हैं सीधे आपको सुनवाते हैं। है पिंडली, जंघों और कटी बात की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा फेफड़ों और आज भी जिन्होंने संपूर्ण जीवन मानव कार्यों के लिए यहाँ पर समर्पित किया है, साथ में भगवती सरस्वती जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय सुबोध मुनियाल जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका रेणु बिष्ट जी, हमारे बरोला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल, पौड़ी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार कोरी जी,
यहाँ पर उपस्थित हमारी दीदी बसंती बिष्ट जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई संपत सिंह रावत जी, भाई प्रीतम भरतवाण जी, हमारे डीजीपी साहब, आयुष सचिव पंकज पांडे जी, प्रोफेसर सुनील जोशी जी एवं हमारे त्रिपाठी जी, आयुष के डायरेक्टर एवं सभी आयुष विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी इस योग दिवस पर प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागीगण, देश दुनिया से आए हुए इस ऋषिकेश क्षेत्र में पधारे सभी श्रद्धालुगण, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोगों ने योग दिवस के अवसर पर आपने इस योग दिवस के इस कार्यक्रम में यहाँ पर प्रतिभाग किया। और जैसा पहले से मैं देख रहा था, कल योग दिवस की पूर्व संध्या पर जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर देखा हमने कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा था कि देश के एक एक जन जन में, दुनिया के जन जन में योग जाए और योग दिवस को केवल एक औपचारिक योग दिवस न मनाकर इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। यहाँ पर हमने देखा कि उत्सव जैसा वातावरण यहाँ पर हो रहा था। कल से लेकर आज तक लगातार मैं देख रहा था, रात्रि काल तक लोगों के मन में उत्सुकता थी कि कल सवेरे हम योग करेंगे और देर रात्रि तक यहाँ पर सबका इस कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता, प्रातः काल से उत्सुकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। और आज जो योग हमारे लिए एक उत्सव का दिवस हो रहा है, जन जन का दिवस हो रहा है, इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत अभिनंदन। स्वास्थ्य महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या करते हुए लिखा है, योग सृष्टि वृत्ति निरोगः कृति योगः, यानी योग स्वास्थ्य को निरोग करने की विधा है। योग गणित के शास्त्र में कहते हैं कि दो को मिलाने की विधा है। योग हमारे संपूर्ण शरीर को एक दिशा देने की विधा है और हमें योग को अपने जीवन रोज की जो हमारी दैनिक जीवनचर्या है उस जीवनचर्या में हम सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अनेकों जो सकारात्मक परिवर्तन है हम सभी लोग इसको महसूस कर सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन पद्धति और वर्षों वर्षों से हमारे जो ऋषि मुनि जिनका जीवन सैकड़ों वर्षों का होता था और स्वस्थ रहते थे, उन्होंने एक से एक बड़े काम किए, एक से एक असंभव काम किए। उसके पीछे उनके पीछे कुछ कोई शक्ति थी, तो वो योग की शक्ति थी। उस योग की शक्ति के आधार पर उन्होंने समूचे ब्रह्मांड को अपने बस में करने का काम किया। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों की जो योग की धरती है वो धरती भी हमारे उत्तराखंड की धरती है, ये ऋषिकेश की धरती है, ये परमार्थ की धरती है, आसपास की धरती है। और योग फॉर ह्यूमैनिटी इस बार इस योग को नाम दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हमारे देश की इस बार योग की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, जिसके बारे में श्रद्धेय स्वामी जी ने यहाँ पर विस्तार से उल्लेख किया। क्योंकि मानवता के लिए योग, जीवन मानवता के लिए, पूरा संसार मानवता के लिए हो। क्योंकि भारत की हमेशा से नीति रही है, दुनिया के तमाम देशों ने हमेशा भारत को पीछे करने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, हमेशा दबाने का प्रयास किया, लेकिन भारत अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर, सत्यता के आधार पर, न्याय के आधार पर हमेशा आगे बढ़ता रहा। इसलिए समूची दुनिया, किसी के साथ हमारे देश ने कभी अन्याय का काम नहीं किया। दूसरे देशों ने भले ही कई बार हमारे साथ इस प्रकार का बर्ताव किया, इस प्रकार का व्यवहार किया, लेकिन हमारे देश ने हमेशा
सबके साथ एक मानवता का व्यवहार किया। इसलिए इस बार योग का नाम योग फॉर ह्यूमैनिटी भी दिया गया। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब पूरे दुनिया के अंदर जहां पर एक वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में आई, तो उस समय हमारे देश के अंदर कोरोना का मेगा वैक्सीनेशन, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कहीं चलाया गया तो भारतवर्ष में चलाया गया। हमारे देश के अंदर भी वैक्सीन की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय भी हमारे देश ने मानवता का परिचय देते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों देशों को वैक्सीन देने का काम भी किया। क्योंकि हम शुरू से मानते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वैसुधैवत्व कुटुंबकम। ये छोटा है, ये बड़ा, ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की बातें छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। हमको तो यही सिखाया गया, हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि हमारे लिए पूरा संसार एक हमारा घर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके साथ उदारता का व्यवहार करना, ये हमारी संस्कृति सिखाती है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सभी को, क्योंकि हमारी योग की धरती है, ये संस्कृति की धर्मी है, ये धर्म की धरती है, ये अध्यात्म की धरती है, ये आयुष की धरती है, और हमने संकल्प लिया है कि हम विकल्प रहित संकल्प के आधार पर योग, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म, इन सब को अपनी प्राथमिकता में रखते हुए हम प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले जितने श्रद्धालु हैं, जितने हमारे पर्यटक हैं, जितने हमारे यात्री हैं, उन सभी के लिए अच्छी व्यवस्था हो, उसके प्रति हम लोग कृत संकल्पित हैं। बिल्कुल संकल्प के साथ मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जब हम 2025 में हमारा राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा हो, उस समय हम हर दृष्टि से, चाहे योग हो, आयुष हो, हमारा अध्यात्म हो, धर्म हो, संस्कृति हो, हमारा पर्यटन हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, यहाँ की हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं वो एक आदर्श रूप में स्थापित हो, उस आदर्श रूप में बढ़े। इसको लेकर हमने अपने सारे विभागों को अगले 10 सालों का एक रोड मैप बनाने का भी हमने सबको कहा है कि एक रोड मैप बनाएं। और 2000 एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद